फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम जगदीश शर्मा है और मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस की फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये क्या है कि हमारी जो बोन का जो मिनरल डेंसिटी है, जो घनत्व हमारी बॉडी का है, वो डेंसिटी कहीं ना कहीं जो है वो वीक हो जाती है। बोन्स हमारी जो है वो खोखली होनी शुरू हो जाती है किन्हीं कारण से, और कहीं ना कहीं जो है वो डेंसिटी, जो घनत्व जो उसका होना चाहिए था वो नहीं रहता, और कहीं ना कहीं हम जो है ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं। ये दो पिक्चर्स अगर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने तो आपको समझ आएगा कि नॉर्मल बोन किस तरह की होती है और जो बोन जो विद ऑस्टियोपोरोसिस है वो किस तरह की है। हम जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन है वो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो खोखली हमें नजर आ रही है और उसमें काफी सारे स्पॉट्स हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हेल्दी बोन है वो किस तरह से जो है वो नॉर्मल बोन हमारे पास में जो है दिखती हैं। क्या कारण होते हैं फ्रेंड्स जो बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं? बहुत सारे कारण इसके हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं बात करूंगा, सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं कैल्शियम की लो डाइट जो है वो बहुत बड़ा मेजर कॉज आज की डेट में है। जो हम इंसान की बॉडी में जो हम ये पाते हैं कि हड्डियां जो है वो कमजोर है, वो स्ट्रांग नहीं है। और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें, चलना फिरना लोगों का बहुत कम है। शहरों की अगर हम बात करें तो लोग ज़्यादा चलते नहीं हैं, अक्सर घर गाड़ियों में आते जाते हैं ऑफिस से, और कहीं भी आना जाना है वो व्हीकल के थ्रू होता है। तो चलना फिरना बहुत कम है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, और एक्सरसाइज भी लोग बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते। कम लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कम वो परसेंटेज है लोगों की जो लोग फिजिकली एक्टिविटीज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, अगर उससे आपसे पहले किसी को ये दिक्कत इस तरह की रही हो फैमिली में तो में भी हो सकता है, आपको भी ये हो सकती है। और जेंडर की अगर मैं यहाँ पर फ्रेंड्स बात करूँ तो वुमेन जो है वो स्पेशली जो है वो ज़्यादा उनको चांसेस रहते हैं, वुमेन के चांसेस ज़्यादा है ऑस्टियोपोरोसिस होने के। और ऑथेंटिसिटी अगर हम बात करें तो ये एक, जैसे हम बात करते हैं कि गोरे लोग जितने भी होते हैं और एशियन पीपल जितने भी होते हैं उनको जो है ज़्यादातर समस्या आ सकती है, उनकी हड्डियां जो है वीक हो सकती हैं। सबसे बड़ा कारण हम यहाँ पर जो देख रहे थे फ्रेंड्स वो है लैक ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कि एक ऐसा मिनरल है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और कुछ सोर्सेज उसके हैं जिससे हमें ये मिल सकता है। आपको अगर मैं ये बताऊं कि कैल्शियम जो है वो दांतों के लिए, हड्डियों के लिए और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको मैं ये बता दूं कि 99% जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स में जो है वो अवेलेबल रहता है। 99% कैल्शियम जो है वो बोन में पाया जाता है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, 1% जो कैल्शियम है वो हार्ट की पंपिंग के लिए भी यूज होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कहीं ना कहीं सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, जख्म को क्योर करने के लिए जरूरी है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है, और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर बताया जाता है फ्रेंड्स कि 1% जो कैल्शियम हार्ट के अंदर पाया जाता है वो हार्ट की पंपिंग के लिए है, और हार्ट कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। अगर उसको कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है तो वो बोन से जो है वो लेना शुरू कर लेता है, क्योंकि अगर हार्ट कभी कॉम्प्रोमाइज करेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए हार्ट कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करता, वो बोन से जो है कैल्शियम को लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये समझना। और यहाँ मैं ग्राफ आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर देखें कि जैसे जैसे जब हम बच्चे थे, हम बड़े होते हैं और बुजुर्ग होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी के अंदर कम होती जाती है, घटती जाती है। बच्चे जब आप थे तो 94% एब्जॉर्प्शन थी, लेकिन जब आप ओल्ड एज में आते तो 21% जो है एब्जॉर्प्शन आपकी हो जाती है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, डाइट जो है वो 90% शॉर्ट हो गई है, कम हो गई है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं फ्रेंड्स, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक फिगर था कि आज के समय में जो एक गिलास, जो एक समय पहले, या अगर हम 10 से 20 साल पहले की अगर हम बात करें, उस समय एक गिलास दूध से जितना कैल्शियम मिलता था, आज अगर 8 से 10 गिलास दूध भी हम पीते तब भी उतना कैल्शियम हमें नहीं मिल पाता। तो कारण आप सभी जानते हैं कि पॉल्यूशंस, केमिकल और किस तरह का खान पान है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कि प्योरिटी पे डिपेंड करता है कि जो कैल्शियम की मात्रा जो मिल्क में वो भी प्रॉपरली हमें नहीं मिल पा रही है।